अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है ऐसे पौधे जो कि जनवरी के महीने में कटिंग से ग्रो होते हैं। आज मैं आपको वो पौधे बताऊंगी जो कि आप जनवरी के महीने में कटिंग से ग्रो करेंगे और इनकी कटिंग 100% कामयाब होगी, क्योंकि हम अमूमन जो कटिंग्स लगाते हैं वो कामयाब नहीं हो पाती हैं। तो आज की वीडियो में मैं सबसे पहले आपको वो पौधे बताऊंगी जिनकी आप इस महीने में कटिंग लगाएंगे और इसके साथ ही इनकी कटिंग के 100% कटिंग ग्रो होने के मैं आपको इसमें कुछ टिप्स भी बताऊंगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जनवरी के महीने में सबसे पहले जिनकी कटिंग लगाई जाती है वो है गुलाब। और गुलाब आप हर किस्म की कटिंग का लगा सकते हैं, देसी गुलाब हो, इंग्लिश गुलाब हो, गुलाब किसी भी किस्म का हो, आप जनवरी के महीने में इसकी कटिंग को बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग को लगाने का बहुत आसान मेथड भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि ये कटिंग कैसे लगाई जाएगी। इसके लिए आपने जो गुलाब की कटिंग लेनी है, आपने इसकी सेहतमंद ब्रांच लेनी है और जो आप ब्रांच लेंगे उसका साइज ज्यादा से ज्यादा 8 इंच होना चाहिए। ब्रांच के नीचे जो इसका सरफेस एरिया होगा वहां पर आपने 45 एंगल से कटिंग कर देना है। 45 एंगल से कटिंग करने के बाद अब आपने इसको हार्मोन पाउडर लगाना है। हार्मोन पाउडर आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, हल्दी भी लगा सकते हैं और शहद भी। हार्मोन पाउडर हम कटिंग को इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये लगाने से हमारे पौधे की कटिंग 100% कामयाब होगी। और इसके लिए हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करेंगे? हम इसके लिए इस्तेमाल करेंगे रेत। जी हाँ, बिल्कुल आपने रेत लेनी है और कटिंग लगाने के लिए आपने हमेशा छोटे साइज के बर्तन का इंतखाब करना है। आपने एक छोटा बर्तन ले लेना है और उसमें रेत को भर देना है। रेत को भर देने के बाद अब आप पेंसिल की मदद से इसमें होल बना लीजिए और जितने भी गुलाब की कटिंग आप लगाना चाहते हैं वो तमाम कटिंग आप इसमें लगाइए। लेकिन लगाने के दौरान आपने इस ब्रांच को 3 इंच तक रेत में दबा देना है और बाकी का जो हिस्सा होगा वो रेत से बाहर होगा। 3 इंच नीचे तक दबा देने से आपकी कटिंग 100% कामयाब होगी। और ये लगा देने के बाद अब आपने जिसको पानी देना होगा वो पानी आप पाइप से नहीं देंगे बल्कि आप स्प्रे बोतल से पानी देंगे। और आपने एक बात का और भी ध्यान रखना है कि जब आप कटिंग को लगा लेंगे तो आपकी कटिंग को हिलना नहीं चाहिए। अगर आप उस पॉट को दोबारा 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ट्रांसफर करते हैं और उसको गमले को हिलाते हैं तो अगर वो हिल जाने से कटिंग हिल जाएगी तो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। इसलिए आपने इस ब्रांच को लगा देने के बाद पॉट को किसी ऐसी जगह पे रख देना है जहां से आपने इसको उठाना नहीं है। आपने इसको किसी भी ठंडी, सायादार और रोशन जगह पे रख देना है। जनवरी का महीना है इसलिए आपने गुलाब की जो कटिंग है इसको किसी भी पॉली हाउस में रखने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी शॉपर से ढांपने की जरूरत है। बस आप इसको इसी तरह लगा कर रख दीजिए, आपकी कटिंग 100% ग्रो होगी और इसको किसी भी शॉपर या पॉली हाउस की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो दूसरा पौधा है वो है बोगनवेलिया और फिर है चंपा और है कलांचू। कलांचू का जो पौधा है इसको आप पत्ता से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर आप कलांचू को पत्ते से ग्रो करना चाहते हैं तो आप इसका एक मैच्योर पत्ता ले लीजिए और फिर आपने इसके लिए 50% मिट्टी लेनी है और 50% आपने रेत लेनी है। दोनों 50-50% लेने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करके एक छोटे बर्तन में भर लीजिए और फिर आप इसमें पत्ते को लगा दीजिए। पत्ते को लगा देने के बाद आप इसको स्प्रे बोतल से पानी डालकर किसी भी खुश्क, ठंडी और सायादार जगह पर रख दीजिए। और आप देखेंगे कि तकरीबन 8 से 10 दिन के अंदर ही इस पत्ते की जो न्यू ब्रांचें हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगी और इसका एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। इसके बाद है पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टा का पत्ता आप कहीं भी जमीन पर गिरा दें तो वो वहीं से उगना शुरू हो जाता है। इसको आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ये पौधा कटिंग और पत्ता दोनों तरीकों से ग्रो हो जाता है। उसके बाद है अजवाइन का पौधा। अजवाइन के पौधे की कटिंग आप जरूर लगाइए, लेकिन आपने इसकी कटिंग लगाने के दौरान एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इसकी कटिंग वहां से लगानी है जहां से इसकी नोड निकली हुई हो। जहां से इसकी नोड निकली हुई होगी वो नोड आप मिट्टी में लगा दें तो आपका नया पौधा तैयार हो जाएगा। लेकिन कटिंग लगाने से पहले आप इसको हार्मोन पाउडर जरूर लगाना है। नेक्स्ट है स्नेक का पौधा। स्नेक के पौधे की कटिंग बहुत आसानी के साथ ग्रो हो जाती है। ये एक ऐसा पौधा है जो कि बहुत ज्यादा ऑक्सीजन खारिज करता है, घर से जहरीले मादों को जज़ब करने की सलाहियत रखता है। एक इंडोर प्लांट है जो कि बहुत कम जगह लेता है और बहुत ज्यादा आपका टाइम भी नहीं लेता, बहुत कम पानी लेता है। स्नेक प्लांट घर के लिए बहुत एक बेहतरीन पौधा है और ये कटिंग से भी बहुत अच्छे तरीके से ग्रो हो जाता है। अगर आप एक बार ये पौधे अपने घर में ले आएंगे तो दोबारा आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन्हीं पौधों से बहुत से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने इसका एक मैच्योर पत्ता ले लेना है,
उस एक पत्ते से आपने 5 से 6 पौधे नए तैयार कर लेंगे। आपने इस पौधे का एक मैच्योर पत्ता ले लेना है और इस तरीके से आपने उसकी कटिंग कर लेनी है। और कटिंग कर लेने के बाद अब आपने इसको मट्टी में लगा देना है। मट्टी और रेत का मिक्स करना है। आपने मट्टी आपने 50% लेनी है, रेत 50% लेनी है और फिर इनको मिक्स करके एक छोटे बर्तन में भर लें। और इसके बाद आपने एलोवेरा जेल लगाकर या कोई भी हार्मोन पाउडर लगाकर आप इसमें पत्तों को लगा दीजिए। तो तकरीबन 15 से 25 दिन में ही इसकी कटिंग उगना शुरू हो जाएगी और आपके स्नेह के नए पौधे तैयार हो जाएंगे। इसके बाद जो पौधा है वो है बोगनवेलिया। बोगनवेलिया की कटिंग लगाना बहुत आसान होता है। इसकी कटिंग भी आप इसी तरह गुलाब की कटिंग की तरह 8 इंच ही लेंगे और जब आप इसको बर्तन में लगाएंगे तो इसके 3 इंच का हिस्सा आपने मिट्टी के अंदर लगाना है और बाकी बाहर रखना है। इस तरह ये आपकी जो बोगनवेलिया की कटिंग है बहुत अच्छे तरीके से कामयाब होगी। नेक्स्ट है हैबिस्कस। हैबिस्कस का पौधा आप 12 महीने में किसी भी टाइम इसकी कटिंग लगा सकते हैं। ये 12 महीने ग्रो होता है। आप इसकी कटिंग को भी लगाइए। इसकी कटिंग लगाना भी बहुत इजी है। इसी तरह नाग चंपा। नाग चंपा एक ऐसा पौधा है जिसकी कटिंग लगाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। नाग चंपा का जो पौधा होता है इसको जब तोड़ा जाता है तो इसमें एक लिक्विड निकलता है। इस लिक्विड को जो माया व्हाइट कलर का होता है, जब आप इसकी कटिंग लगाना चाहें तो आप इसका जब हिस्सा काटने के लिए मिट्टी में लगाने के लिए काटेंगे तो वहां से व्हाइट माया निकलता है। आपने इसको 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। ये जो व्हाइट माया होगा ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। जब ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा तब आप इसकी कटिंग लगाएं तो इसकी कटिंग 100% कामयाब होगी। चाहे तो आप इसको काटने के बाद 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए। जब इसका व्हाइट माया अच्छे तरीके से ड्राई हो जाए तब इसकी कटिंग लगाइए तो आपकी कटिंग जरूर 100% कामयाब हो जाएगी। और इसकी कटिंग भी आप रेत में लगाइए। रेत में लगाने से इसकी कटिंग बहुत अच्छे तरीके से ग्रो होती है। उसके बाद है मॉन्स्टेरा और इसके अलावा मनी प्लांट। और मनी प्लांट तो आप जानते ही हैं अमूमन हर घर में पाया जाता है और घर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद पौधा होता है। तो आप इसकी कटिंग भी जरूर लगाइए। मनी प्लांट को जिस मटेरियल में लगाया जाता है वो पानी भी है, मट्टी है, रेत है और कोकोपीट है। आपको जो भी इजी लगे आप उसमें मनी प्लांट को जरूर ग्रो कीजिए। इसके बाद जो है वो है डहलिया। डहलिया के पौधे की भी आप कटिंग लगा सकते हैं। पेटूनिया की कटिंग लगा सकते हैं। पेटूनिया की कटिंग भी जरूर लगाइए। ये वो तमाम पौधे हैं जिनकी कटिंग आप जनवरी से फरवरी के महीने में लगा सकते हैं और मार्च के महीने के बाद इन पौधों पे जबरदस्त बहार आपको दिखाई देगी। तो अब आप जल्दी से इन पौधों की कटिंग्स लगाइए और ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया है प्लीज इसको जरूर फॉलो कीजिएगा तो आपकी कटिंग 100% कामयाब होगी। कटिंग को लगा देने के बाद आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है। आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने पानी ज्यादा नहीं डालना, नहीं तो कटिंग कभी भी ग्रो नहीं हो पाएगी। आपने जब भी ब्रांच लगानी है उसके बाद नेक्स्ट टाइम पानी देने का तरीका ये होगा कि आपने इसकी मिट्टी को चेक कर लेना है। अगर इसकी मिट्टी आपको ड्राई महसूस हो तो आपने हल्के हाथ से इसकी खुदाई कर लेनी है। अगर नीचे मिट्टी हल्की गीली है तब आपने इसमें थोड़ा पानी डाल देना है। इसके अलावा मैं आपको एक और मेथड भी बता देती हूँ क्योंकि कटिंग को ग्रो करने के लिए हमें बहुत ज्यादा पानी का ध्यान रखना होगा। तो आपने ये करना है कि आपने एक प्लेट लेनी है, एक ट्रे लेनी है और उसमें आपने पानी डाल देना है। पानी डाल देने के बाद अब आपने कटिंग का ये पॉट उसमें रख देना है। इससे ये होगा कि जब भी मिट्टी ड्राई होगी तो पानी पोट के होल के जरिए मिट्टी खुद ही जज़ब करती जाएगी और इस तरह कटिंग को पानी भी मिल जाएगा। इन 2 मेथड के जरिए आप अपनी कटिंग को पानी दे सकते हैं और पानी देने के लिए आपने स्प्रे का इस्तेमाल ही करना है। आपने पाइप के नल के जरिए हरगिज भी पानी नहीं देना। आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो या किसी भी पौधे से मुतालिक आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। मैं इंशाल्लाह आपको उसका जरूर जवाब दूंगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं आप मेरे चैनल का विजिट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ज्यादा पसंद आएंगी और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो के साथ आप अपडेट रह सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।